नमस्कार, रात के 9:30 बज गए हैं और के न्यूज की टीम चुनावी अखाड़ा के लिए वाराणसी के 80 घाट पर है और यहाँ बहुत सारे युवा इकट्ठा हुए हैं। उनसे जानेंगे क्या है वाराणसी का माहौल। 2017 की बात करेंगे तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 8 विधानसभा सीटों में 8 में जीत मिली थी, लेकिन इस बार क्या माहौल है वाराणसी के लोग बताएंगे खुद। ऐसा है, वाराणसी विश्व की सबसे प्राचीनतम शहरों में एक है। वाराणसी के बारे में अमेरिकी लेखक ने कहा है कि वाराणसी जो है इतिहासों से भी पुराना शहर है जिसका कोई इतिहास नहीं है। तो यहाँ वाराणसी के कुछ युवा हैं जो 2017 विधानसभा में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर विजय हासिल हुई थी, अब 2022 में 5 साल सत्ता में रहने के बाद यहाँ क्या विकास हुआ है और युवाओं का क्या माहौल है, मतदाताओं का क्या रुख है, बताएंगे खुद युवा। जी, आपका क्या नाम है? के न्यूज में आपका स्वागत है। श्रवण जी, 2017 में 8 विधानसभा सीटों में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी। 2022 में क्या माहौल है यहाँ पर? मुझे लगता है जो इस समय की जीत रही है वो मोदी लहर की जीत रही है, ठीक है। मगर चूंकि जो स्थानीय यहाँ के जनप्रतिनिधि रहे हैं, जिन्होंने 5 साल जो काम किया है, इन्होंने जमीनी लेवल पे तो फिलहाल लगभग बहुत काम नहीं अच्छा किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहाँ तक कि अब की बार लहर साहब थोड़ी सी कमज़ोर है। लहर थोड़ी सी कमज़ोर है। और भी हमारे यहाँ लोकल लोग हैं, एक चाय वाले हैं, वाराणसी टी स्टॉल के कुल्हड़ वाले चाय वाले। आपका नाम क्या है? प्रभु खरवार जी। प्रभु खरवार जी, क्या माहौल है? 2017 में भी आप वाराणसी में ही रहे होंगे, अब 22 में भी है, क्या लग रहा है आपको? कुल मिला जुलाकर बाबा जी फिर से आ रहे हैं। बाबा जी फिर से आ रहे हैं। विधायकों ने यहाँ काम किया है? काम तो बहुत अच्छा खाता हुआ है, लेकिन कुछ कामें अभी बहुत कुछ कामें बाकी है, जो अभी हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। घाट पर इतनी साफ सफाई, कितना वातावरण, वो अब उससे बेटर है, लेकिन थोड़ा सा अभी कुछ काम और बाकी है। काम कुछ और बाकी है, इनका कहना है। और भी युवा हैं, उनसे बात करेंगे कि आपका क्या नाम है? सत्येंद्र कुमार सिंह। सत्येंद्र जी, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 8 में से 8 सीटें मिली थी। 2022 में क्या लग रहा है आपको? सारी सीटें मिलेंगी इस बार भी। काम बहुत अच्छा हुआ है, धरातल से उतर के सारे बीजेपी के नेताओं ने काम किया है और मोदी जी उसको जो लीड कर रहे थे और योगी जी भी उसको बहुत अच्छे से किया है और विकास तो बहुत हुआ है और विकास दिख रहा है ना। पहले विकास दिखता नहीं था, सिर्फ जो काम हो रहा है वो आपको दिखेगा तो समझ में आएगा ना। पहले होता था काम हो रहा है, गली में जा रहे वैसे टूटा फूटा है रोड, ठीक है, कहीं दिखता ही नहीं था। अब तो विकास दिख रहा है। आप देखिए, रोड के किनारे नालियाँ बन गई हैं, रोड बन गया है, घाट बन गए हैं। पहले घाट तो ऐसे टूटे फूटे थे, दिख रहा है, काम तो दिख रहा है। तो अभी हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जारी रहेगा काशी से चुनावी अखाड़ा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है हर गरीब बेघर, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा और घुमंतु को भूमि पट्टा और पक्का मकान। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। घबराने की बात थी, लेकिन अब नहीं है। बाबूजी हमारे ठीक हो जाएंगे। क्यों बाबूजी? इससे अच्छा तो आउट हो जाए। जी हाँ, प्रेडिक्ट करें क्रिकेट रिजल्ट्स और जीते लाखों सिर्फ Sky 247 पर। कहीं भी कभी भी 24/7 एंटरटेनमेंट ओनली ऑन Sky 247। Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
का है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 80 घाट से चुनावी अखाड़ा में। हमारे साथ कुछ युवा है जो बताएंगे वाराणसी का हाल कि आखिर वाराणसी में 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटों पर सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 2022 में मुकाबला कड़ा है। हमारे साथ एक युवा है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विपिन शर्मा है और हम बनारस के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है 2017 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी 2022 में रिपीट होगी क्या? देखिए, इन्होंने बनारस में तो बहुत काम किया, मगर बात करें प्रदेश की तो प्रदेश बहुत पीछे रह गया। आप देखिए, रुपया गिरता जा रहा है, रुपया दिन ब दिन गिर रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है। आप ऐसे देखिए ना कि युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। कहा जाता है एक बार एग्जाम तो दो, यूपी उत्तर प्रदेश में फंसा देंगे कोर्ट के केस में। तो कोई एग्जाम नहीं है, कोई युवा को नौकरी नहीं है, कैसे चलेगा? आप बताइए। युवा को नौकरी तो चाहिए ना। युवा तो पढ़ाई करता है, पूरा देश बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सरकारी तंत्र बेच रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये सरकार विफल है। कृषि कानून पे भी इन्होंने बैक लिया, पहली बार गलती मानी। तो मेरे हिसाब से इस बार बदलाव जरूरी है, क्योंकि ये लोग हिटलर की तरह काम कर रहे हैं। इनके अंदर स्वाभिमान इतना कूट के भर गया है कि ये जो सही बोल दिए वही सही है। तो महादेव बैठे हुए, महादेव देख रहे हैं, महादेव इस बार दिखाएंगे। इसलिए महादेव बैठे हैं, महादेव दिखाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं जो बताएंगे वाराणसी की सीटों का हाल। क्या नाम आपका? कहाँ के रहते हैं? 80 घाट रहते हैं। 2017 की तरह भारतीय जनता पार्टी या क्या यहाँ इतिहास रचेगी या फिर दूसरा कोई दल? 2017 में तो दूसरा बात था। हम लोग, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं BSc से PhD कर रहा हूँ, मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो जो स्थिति उस टाइम थी 17 में, तो हम लोग बदलाव किए कि कुछ अच्छा होगा, कुछ मतलब बदलाव होगा, हम लोगों के लिए अच्छा होगा, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। सबसे ज़्यादा पीड़ित युवा और विद्यार्थी हैं। रोजगार के नाम पे कुछ नहीं मिला हम लोगों को, जो भी आया वो सब डब्बे गुल। तो इस बार थोड़ा सा चेंज लग रहा है कि होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। हमारे साथ एक लोग और हैं, उनसे पूछेंगे। बाबा, आप कहाँ से हैं? क्या नाम आपका? हमारा नाम शिवराज सिंह है, सुंदरपुर से। सुंदरपुर से। बाबा, 2017-2022 में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है? हम लोगों को तो परिवर्तन जो है केवल मौखिक परिवर्तन, क्रियाकलाप करने के भ्रष्टाचार, शिक्षा में स्कूल कॉलेज कोरोना के नाम पर जहाँ भीड़ होती है इलाज की, वहाँ कोरोना नहीं पहुँचता और जहाँ बच्चे पढ़ने में जाते हैं। हम रिटायर्ड टीचर हैं, शिक्षा की बता रहे हैं वहाँ नहीं करना। यहाँ लगाना है तो वहाँ 1000 आदमी है मास्क। ये क्या है? मास्क की जरूरत है। रैलियों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। एक चीज और है, जो पुराना पेंशन है उसको इनको लागू करना चाहिए। एक टीचर, कर्मचारी, कोई भी रिटायर्ड हो जाता है, बच्चों के सहारे हो जाता है। बच्चे कैसे निकले पता नहीं, सभी लोग जानते हैं। तो कम से कम अगर पुराना पेंशन लागू कर जाए तो कर्मचारी और उसकी वाइफ दोनों का जीवन, पूरा जो सर्विस में लगा है, तो उनको सुरक्षा मिलेगी। घर में उनके पास पैसा आएगा तो लड़के भी मानेंगे। इसलिए बहाल होना चाहिए, पुराना पेंशन बहाल होना चाहिए। ये रिटायरमेंट टीचर हैं जिनका कहना है। और हमारे साथ और युवा है, उनसे भी जानेंगे। आपका कहाँ से है? क्या नाम आपका? हम यही चाहते हैं कि बदलाव इस बार हो, इसलिए कि हर युवा को यही परेशान है। न नौकरी मिल रहा है, न कोई चीज मिल रहा है, व्यवसाय भी मंदा चल रहा है। वाराणसी का 2014 से 2022 में परिवर्तन हुआ कि नहीं? विकास वाराणसी में दिख रहा है कि नहीं? विकास के माने में तो जीरो है। थोड़ा मोड़ा तो कोई भी सरकार आगे करेगी, वो तो रूटीन व्यवस्था है, उसको हम लोग नहीं नकार सकते। लेकिन सब कुछ गर्त में जा रहा है, सब कुछ गर्त में जा रहा है, सब कुछ बेचा जा रहा है। एक युवा भी है, युवा से जानेंगे कि क्या है वाराणसी का माहौल और कहाँ जा रहा है चुनाव। क्या आपका क्या नाम है? देखिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। मतदाता हो आप? जी, मैं मतदाता हूँ और इस पर मैं वोट भी दूंगा। ये तो गोपनीय है कि मैं किसको दूंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि
बदलाव वाराणसी में 2017 से 2022 के बीच में बहुत ज़्यादा हुई है। ये तो सबका आपस में लोग बोलेंगे कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, ये तो उनका काम बोलता है, काम दिखता भी है बोलता भी है। तो इसमें हमें उसमें दो राय नहीं है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, वो सरकार का काम है कि सरकार क्या करेगी। एक स्टूडेंट के नाते मैं ये बोल रहा हूँ। थैंक यू। काशी से चुनावी अखाड़ा वाराणसी के 80 घाट से जारी रहेगा ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहूजी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को साकार करने तथा प्रदेश में विकास एवं कानून का राज कायम करने हेतु बीएसपी की सरकार बनाने के लिए पार्टी के सभी विधानसभा प्रत्याशियों को हाथी चुनाव चिन्ह के सामने वाले बटन को दबाकर उन्हें जरूर विजयी बनाएं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद आपका चुनावी अखाड़ा वाराणसी के 80 घाट से जारी है। हमारे साथ युवा है, क्या है वाराणसी का माहौल, कहाँ जा रहे हैं वाराणसी के मतदाता। आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? बिंदु प्रकाश मेरा नाम है। थोड़ा तेज, काफी मेरा आवाज है। हाँ। क्या लग रहा है 2017 की तरफ लहर है कि इस बार परिवर्तन वाराणसी चाहता है? 2017 की तरह ही नहीं, जैसे 2019 में आया है उससे भी अच्छा आ रहा है। इसमें पुनः एक बार योगी जी की सरकार बनेगी और ऐसी सरकार बनेगी कि दुनिया देखेगी। हम एक प्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं और इतनी मजबूत सरकार हम देंगे यूपी को कि आने वाले समय में हमारी जितनी शिकवा शिकायत पिछली सरकारों से रही, जो केवल वादे हुए काम के नाम पे सब लोगों को वाकिफ है, कहना नहीं है, तो अब तो हम ये मान के चल रहे हैं कि एक सुरक्षित व्यक्तित्व के हाथ में अपने उत्तर प्रदेश को पुनः दोबारा हम लोग देने जा रहे हैं और बहुत भयंकर तरीके से भारी मतों से और हर सीट पे एक तरफा भाजपा निकल रही है। एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संशय है ही नहीं, सोचना ही नहीं है, कहीं दुविधा है। कोई संशय नहीं है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। हमारे साथ एक युवा है, उनसे पूछते हैं, आपका क्या नाम है? सुनील जी, कहाँ के रहने वाले? क्या लग रहा है इस बार 2022 विधानसभा चुनाव में? देखिए, पर्सनल हम किसी व्यक्तित्व को नहीं हम फोकस करें, अच्छा है किसी एक ऐसे सरकार को चुनिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को कम से कम। हम समझते हैं कि भाई सरकार सड़क भी जरूरी है, परिवहन भी जरूरी है, लेकिन क्या शिक्षा स्वास्थ्य किसी के लिए जरूरी नहीं है? 2500, 4000, 2500, 4000 इतनी मिनिमम फीसें हैं। यदि किसी के पास 4 बच्चे हैं तो 10,000 मिनिमम फीस है। सरकारी स्कूल की स्थिति है कि 80,000 वो पेमेंट उठाता है, पढ़ाई एक पैसे नहीं होती है। तो सबकी शिक्षा दीक्षा अलग दिशा है और सरकार का कुछ अलग दिशा है ना। हम फॉर्च्यूनर से चलते हैं, हमको लगता है बहुत बड़े मंत्री हैं, गरीब जनता को हम तेल बांटते हैं और सब कुछ बांटते हैं, स्कूटी बांट देंगे तो उसका गरीबी नहीं हटता है। उसको काम दीजिए, काम देंगे तो सरकार हमेशा आपकी बनी रहेगी, चाहे हम हो चाहे कोई। फ्री की नहीं चाहिए सरकार, जो कर रही है उसके साथ पब्लिक को भी कुछ करना चाहिए। सरकार को स्वास्थ्य और रोजगार देना चाहिए। युवा और हैं हमारे साथ, उनसे जानिए क्या है उनका मत और वाराणसी की जनता किसे चाहती है। कुछ महिलाएं वहां बैठी हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपने कैमरा पर से सहयोगी से कहेंगे कि आए और कुछ महिलाएं हैं जो 80 घाट पे बैठी हैं। माता जी, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका? आप लोग बाहर से आए हैं और यहाँ के कुछ लोकल युवा हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है 2017 और 2022 में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर कुछ विकास हुआ है लेकिन निरंकुशता बढ़ी है।
कुछ मामलों को लेकर के देखा जाए तो कई मामलों में सरकार विफल हुई है, जिसमें सबसे बड़ा कारण है महंगाई और युवा को रोजगार चाहिए। अभी तक पिछले 5 साल में कोई भर्ती क्लियर नहीं हुई और हम लोगों को युवाओं को जो पढ़ने वाले लड़के हैं इलाहाबाद में अभी देखिए लाठी चार्ज हुआ, नौकरी मांगने पे लाठी मिल जा रही है, तो ऐसे कैसे चलेगा। 5 साल में कम से कम दिखना तो चाहिए 5 लाख रोजगार का, 2 करोड़ रोजगार टाइम कह रहे थे योगी जी, कोरोना काल में कहते रहे, कहाँ रोजगार मिला। क्या पढ़ने वाले लड़का जो घर से निकल के 2000-3000 पे इलाहाबाद में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, वो कैसे चलेगा। उसका भविष्य घर वाले भी हर साल पूछते रहते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ। भर्ती आती है, उसके बाद फिर मुकदमे में फंस जाती है, तो ऐसे कैसे चलेगा। भर्ती आती है लेकिन मुकदमे में फंस जाती है और युवा जो है लगातार बेरोजगार हो रहा है। काशी के 80 घाट से चुनावी अखाड़ा जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है उज्ज्वला लाभार्थियों की होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर वाली। फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। गोल्डी किचन किंग मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं, जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ एक युवा और बुजुर्ग कहेंगे वाराणसी से हैं, उनसे जानेंगे कि क्या है वाराणसी का माहौल। चाचा जी कहाँ से हैं आप? हम भाई साहब बम्बई से रहने वाले। हाँ। यहाँ पर आए थे। हाँ। हमारी घर पे शादी थी। अच्छा। यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं 80 घाट में बंगाली। वाराणसी आना जाना तो लगा रहता होगा आपका? बचपन से आ रहे हैं। क्या परिवर्तन आपको 2014 के बाद या 2017 से 21 जो के परिवर्तन पिछले 50 साल में नहीं हुआ, वो परिवर्तन अभी हो गया। ये पिछले 5 सालों में जो परिवर्तन यहाँ पे हुआ है ना, इसके पहले कभी नहीं हुआ। विकास हुआ है। हाँ। क्या लग रहा है 2017 की तरह भाजपा को? वो हमें नहीं मालूम, वो तो आप लोग बताओ क्या लग रहा है। आपने इतना सर्वे किया, आपको क्या दिख रहा है? आपका क्या मत है वाराणसी में? नहीं, आपको क्या चाहिए? चोर उचक्कों की सरकार चाहिए कि ईमानदार सरकार आदमी चाहिए? ये बता दो, इतना बता दो पहले। हमें तो ईमानदार सरकार चाहिए, युवाओं को रोजगार देने वाली सरकार चाहिए। ईमानदार सरकार तो इससे बढ़िया सरकार मिलेगी आपको। आपने अब ये तो पब्लिक बताएगी। पब्लिक नहीं, आप बताओगे। पब्लिक के आप भी बताओगे। पब्लिक के बीच में आप घूम रहे हैं, पब्लिक के बीच में आप भी बताओगे। क्या लग रहा है आपको? नहीं, आपको इतना रोजगार आज की तारीख में हिंदुस्तान में, यूपी में जितनी उन्नति हिंदुस्तान में इस समय यूपी की हुई है, कौन सा राज्य बता दो मेरे को। जितनी उन्नति रामनगर का पुल 17 साल में नहीं बना था, वो एक अलग चीज है। आज की तारीख में यहाँ की महिलाएं 2017 सालों में रामपुर का पुल नहीं बना था, इनका कहना है। लेकिन हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम आपका? वाले हो ना आप लोग? हम तो यहाँ कहाँ के रहने वाले हैं? क्या लग रहा है आपको वाराणसी का कितना विकास हुआ इन 5 सालों में? क्या लग रहा है? बोलो ना भैया, सड़कें बनी है, गड्ढे मुक्त हुआ है, वाइंड अप कर लीजिए। लेकिन देखा जाए शिक्षा की जगत में अभी भी काफी ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम की जरूरत है। हमारे साथ एक युवा और वाइंड अप कर लीजिए। वाइंड अप आप लेके आओ, बताओ मैंने। क्या नाम आपका? सूरज कहाँ के रहने वाले हैं? बनारस के।
क्या लग रहा है 5 सालों में विकास हुआ है क्या, या 2022 में कहाँ जनता या आप कैसी सरकार चाह रहे हैं? बदलाव तो जरूरी है इस बार, लेकिन इतना कह सकते हैं कि बनारस का तो विकास हुआ है। जो हाल पहले बनारस का था वो अब नहीं रह गया है। तो बाकी मुद्दों की बात किया जाए तो जैसे जो वादे हुए थे पहले यहाँ पे, मतलब भाजपा सरकार पहले हुई थी जो, वो नहीं हो पाया। जो मतलब क्या था कि नौकरी देंगे और सबके अकाउंट में कितने आएंगे, बहुत से मतलब वादे पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अभी जो बनारस का विकास हुआ है वो किसी सरकार में नहीं हुआ है। वाराणसी का विकास जो हुआ है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। हमारे साथ और युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका क्या नाम है? आशुतोष जी, कहाँ के रहने वाले हो? आप मतदाता हो या हाँ? नहीं, यहाँ का मतदाता नहीं। मतदाता नहीं है। क्या लग रहा है वाराणसी में विकास हुआ है? आप तो वाराणसी के रहने वाले हैं। विकास तो जरूर हुआ है, पहले से जो भी हुआ बहुत बढ़िया काम हुआ है और मेरे देखने से बहुत बढ़िया विकास हुआ है। पिछले कोई सरकार ऐसा नहीं कर पाया है जो ये बीजेपी का सरकार ने किया है, और वाराणसी में बहुत बढ़िया विकास हुआ है। वाराणसी में बहुत विकास हुआ है, ऐसी किसी सरकार ने विकास का काम नहीं किया। हमारे साथ एक युवा और हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम आपका? कहाँ के रहने वाले हो? क्या लग रहा है आपको इस बार? मतदाता है? मतदाता है, लेकिन बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं, किस लिए बदलाव चाहते हैं? यही परीक्षा है, ये सब सेंटर इलाहाबाद में भोग करे काम कोई और भोगे बच्चे, तो क्या मतलब है ऐसा सरकार बनाने से? किस क्लास में पढ़ाई कर रहे हो? BA ग्रेजुएट है। ग्रेजुएट है। कंपटीशन के फॉर्म वगैरह भरे हैं कभी? हाँ, पुलिस का 2 बार भर चुके हैं। क्या हुआ उसमें? फेल थे अखिलेशा वाले में। इसमें तो एक ही पद आया मेरिट पे लेके खत्म। हाँ, उसके बाद किसी एग्जाम में नहीं बैठे हैं आप? नहीं। फिर कह रहे हैं आपकी सरकार भर्तियां निकालती है और बंद हो जाती है, कोर्ट में लटक जाता है। ये सही कह रहे हैं, पूरी कहाँ होती है? भर्ती पूरी कहाँ होती है? भर्ती पूरी नहीं होती है। हाँ। भर्ती आधी तो पूरी नहीं होती। मेरिट वाले के बाद अब अखिलेश के सरकार में 3 बार 4 बार पुलिस का निकलता था। इनके सरकार में एक कराने में 50,000 में वो भी इनका जोर हो गया। 50,000 कराने में पूरा जोर हो गया। हाँ। हमारे साथ और युवा भी हैं, उनसे भी जानेंगे क्या हाल चाल है बनारस के। बनारस के लोग क्या कह रहे हैं? 2017 की तरह 2022 में मेजॉरिटी देंगे या फिर बदलाव चाहते हैं? क्या नाम आपका? हाँ, बदलाव। किस लिए बदलाव चाहते हैं? क्या बनारस का विकास इन 5 सालों में नहीं हुआ? बनारस का विकास, अभी सुन कहा कि बनारस का विकास हुआ है, मुझे लगता है कि बनारस का विकास केवल यही हुआ है, केवल यही हुआ है। और सिटी में जो आजूबा जो सिटी है, कैंट स्टेशन से लेकर के आप इधर आएंगे बस वही विकास हुआ है। सिटी में विकास हुआ है। आप जाकर सारनाथ के बगल में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं, एक बत्ती तक नहीं लगाए अभी तक। सच बताएंगे, झूठ नहीं बताएंगे। आप ये न्यूज से हैं, किसी भी न्यूज से हैं, एक रत्ती विकास नहीं हुआ है। मायावती जी के शासन में, अखिलेश जी के छोड़िए, मायावती जी के शासन में जो ईटा अभी तक लगा था, अभी तक वही ईटा चल रहा है। समझा विकास लाइटिंग अभी जो फैंसी लाइटिंग लगाए रोड पे, आज एक भी लाइटिंग हमारे एरिया में नहीं लगा। हम कैसे मान ले भाई विकास हुआ है? कहाँ के, किस विधानसभा के रहने वाले? शिव विधानसभा, शिवपुर। हाँ। कौन है वहाँ से विधायक? विधायक जो हमारे हैं अनिल राजभर नहीं है? हाँ सही है, पाणे सही बोल रहे हैं। अनिल राजभर, शिवपुर के अनिल राजभर हैं। आपको अपने विधायक का नाम नहीं मालूम है, कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। तो विकास नहीं हुआ है तो वही कहेंगे ना। नहीं, नेताजी ने कुर्ता अच्छा पहना है, विकास जो कराए हैं। आप देखिए, सबसे बात ये है कि ये तो वही है ना भैया, क्या नाम है? राजभर। 80 की बात नहीं कर रहे हैं। फिलहाल तो हम ये कहना चाहते हैं कि यूपी का चुनाव चल रहा है, तो फिलहाल अभी उनको छोड़िए, जो भी है उन्हीं के साथ। मतदाता कहाँ के? मतदाता भी है हम कहाँ की विधानसभा के? विधानसभा से। तो आपके यहाँ से 2017 में प्रतिनिधि आपका कौन हुआ? हमें नहीं मालूम भाई प्रतिनिधि कौन हुआ। हमारा काम बस इतना है कि हम इतना जानते हैं इतना भाई, जो CM है उनके मतलब उनके ही पार्टी से हमारे यहाँ पे है, ठीक है। बीजेपी से ही है। आपको अपने प्रतिनिधि का नाम नहीं मालूम है, लेकिन विकास नहीं हुआ है।
इनके विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक युवा और हैं, आपका क्या नाम है? नयन द्विवेदी। नयन जी, आप मतदाता हो जी? किस विधानसभा से आते हैं, कहाँ से आते हैं? कैंट से। कैंट से। क्या लग रहा है 2017 से 22 के बीच विकास हुआ है बनारस का कि नहीं? सबसे पहली चीज़ हमको ये समझना चाहिए कि विकास होता क्या है। एक डेवलपमेंट जो बोला जाता है इकोनॉमी का, कैसे होता है। यहाँ के लोग समझते हैं कि लाइट लग गई, पुल बन गया, विकास हो गया। सबसे बड़ी चीज़ होती है जो कि डेवलपमेंट में होनी चाहिए, वो है शिक्षा। सबसे बड़ी बात। तो जितने भी आज तक आज़ादी के बाद से जो भी बजट पास हुआ है उसमें जो पोर्शन है शिक्षा के ऊपर, R&D के ऊपर कितना पोर्शन उसमें हमने दिया है, ये हमको देखना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के लोग ये नहीं देखते कि बजट जो आया है उसमें क्या पोर्शन हमने शिक्षा में दिया है। जिसको हमने चुन के भेजा है उसने मतलब किया क्या है काम उसके ऊपर। और जैसे मान लीजिए 3% है, 3% हमने एजुकेशन का बजट बनाया। यहाँ की जनता पूछती नहीं है कि 3% क्यों, 4% क्यों नहीं हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़, या फिर 4% या 5% उसको बढ़ाना चाहिए। R&D के ऊपर काम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ सरकार को यहाँ पे रिसर्च और डेवलपमेंट को सबसे स्किल इंडिया जो किया जा रहा है वो ठीक है, लेकिन रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। लेकिन विकास की जहाँ तक बात करें, विकास हुआ है, काशी में विकास हुआ है। लेकिन जो भी भारतीय जनता पार्टी जो भी पिछड़ रही है इन चीज़ों में, पहली है एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इन्फ्लेशन, महंगाई कंट्रोल करने की ज़रूरत है उसको, और शिक्षा में इन्वेस्टमेंट अधिक होना चाहिए। महंगाई पे कंट्रोल करना होगा और शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। काशी के 80 घाट से चुनावी अखाड़ा जारी रहेगा, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भाजपा का संकल्प है युवाओं को सक्षम बनाएगी सरकार। मिलेगा 2 करोड़ टैबलेट्स या स्मार्टफोन का उपहार। सरकार फिर से कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फ्लाईओवर बनाने से आगे पीछे आगे नहीं पढ़े लिखे सब है, आप पढ़े लिखे भाई लाइटिंग लगाने से, रोड बनवाने से और फ्लाईओवर बनवा देने से। ब्रेक के बाद काशी के 80 घाट से चुनावी अखाड़ा प्रोग्राम जारी है। हमारे साथ एक युवा है, उनसे जानेंगे आखिर वाराणसी में किस तरह का माहौल है और क्यों लोग कुछ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और बदलाव चाहते हैं। क्या नाम आपका, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं एससी का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा नाम सोनू है। इन्होंने कहा एजुकेशन के बारे में, तो ये जान रहे ना एजुकेशन के बारे में कि विकास क्या है क्या नहीं है। जो जाहिल उनको क्या पता चलेगा विकास। तो उनको लाइट है 80, जो 80 पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड अंधेरे में बैठे रहते थे, आज वो उजाले में भाग रहे हैं। तो ये विकास नहीं तो क्या है। जो गदौलिया में लोग हंसते थे, मुझते थे, नाक दबा के जाते थे, तो विकास नहीं तो क्या है। फ्लैश बंद करो। आज वही लोग बाहर के लोग बनारस सिटी घूमने आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। कल लोग बनारस के बारे में जानते नहीं थे। यहाँ जब भी आओ अंधेरे में देखो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बैठे हैं, गंदा का आई डोंट फॉर इट लाइक कर। आज वही चीज इतना विकास हुआ है कि लोग सुधर रहे हैं। रविदास देखिए कितना विकास हुआ है। अब कंट्रोल ही है, आपका तेल मिल रहा है, अनाज मिला। क्या कोई कंट्रोल में जाता था? हाँ, कोई कंट्रोल में जाता था? नहीं जाता था। लोग रहीती चोटते थे, भाई हम रही थे, हम नहीं जाएंगे। आज रही भी लाइन में लग के तेल ले रहे हैं और गरीब भी लाइन में लग के तेल बजट से काट दिया। तो आप कह रहे क्या नहीं हो रहा है? बजट से तेल कट गया इस बार, तो कहाँ मिल रहा है? सब बंद हो गया, रुपया नहीं अलाट हुआ है बजट। मट्टी का तेल भी बंद हो गया और मोमबत्ती भी बंद हो गई। मोमबत्ती डिनर भी बंद हो गया, मोमबत्ती भी बंद हो गई। कई दुकान में मोमबत्ती आपको नजर आ रही, दिख रही है। मैंने कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल में जब तेल बंद हो गया, डिबरी का जब काम ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है, तो फिर आपको आग लगाना है क्या? मट्टी का तेल की यहाँ तो आग लगाने की बात कर रहे हैं, खत्म कर दी है। यहाँ पे जब आग लगाने की बात करें मट्टी के तेल की, आज जो तेल बन रहा है, खाना बन रहा है, उसकी आप बात नहीं कर रहे हैं। नमक की बात नहीं कर रहे हैं, चने की बात नहीं कर रहे हैं, आप तेल की बात कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए किसी के पास पैसे नहीं है कमाने के लिए। रोजगार ओवर एज हो गया, हमारे जैसे लोग बुढ़ा गए, बिया नहीं हो रहा है।
के बिया होगा, न नौकरी लग रहा न बिया हो रहा है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बनारसी अंदाज में। आपकी नौकरी लगा, वो कौन सी नौकरी? अरे सर तैयारी के सुन लीजिए, ऐसा है एसएससी की तैयारी 6 बार निकाले हुआ नहीं, समझ रहे हैं? तो अभी आप कंपटीशन किसी चीज पे करेंगे तो हो जाएगा, मगर इस देश में ट्रेवल नहीं चल रहा है, ये ट्रेवल एजेंट है, ये ब्याज भरते हैं, ब्याज पे ब्याज भर रहे हैं। इनको मोरेटोरियम मिला था 6 महीने का और उस पे ब्याज लगा था, उस ब्याज का भी ब्याज भर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सरकार है कहती है, सुन लीजिए, कह रही है सरकार गाड़ी खड़ा रखिए कोरोना हो जाएगा, तो उनके कहने पे गाड़ी खड़ा रख रहे हैं और ब्याज भी ले रहे हैं। मतलब ब्याज तो नॉर्मल चल ही रहा है, मगर जो 6 महीना उनके कहने पे रुके हैं उसका भी ब्याज ले रहे हैं। जनता कैसे भूलेगी बताइए? जनता माफ करेगी? जो ओवरेज हो गया, जो ओवरेज हो गया, जो ओवरेज हो गया, अरे विकास, आपके विकास से गरीब आदमी का पेट नहीं भरता है ना। आपके विकास से गरीब आदमी का पेट भर जाए तो बताइए, गरीब आदमी को नौकरी नहीं है, गरीब आदमी को कोई व्यवस्था नहीं है, गरीब आदमी कमा नहीं सकता, रोजगार बंद है, रुपया गिरता जा रहा है, देश की इकोनॉमी गिरती है। तो पढ़े लिखो जैसे बात करिए, मलिक बनारसी है, आप बताइए कि जब देश में हम तो यहाँ बनारस के है भी नहीं, यहाँ BHU से पढ़ के गए थे 2012 में, ठीक है ना। तब हमारे कोर्स की फीस थी 10,000 रुपया, आज वो कोर्स 1 लाख रुपए का है। IIT की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पढ़ाई पे भी ये लोग पैसा बढ़ा दे रहे हैं, बताइए। नहीं, इतना ज्यादा इन लोग ने फीस बढ़ा दी है। मतलब IIT वगैरह में पहले वो लोग जाके पढ़ते थे भाई जिनके पास साधन नहीं थे, जो प्राइवेट से नहीं पढ़ सकते थे, वो अपनी लगन मेहनत से IIT तक पहुंचते थे। आज सब पढ़ाई लिखाई इतनी महंगी है, ठीक। दूसरी बात ये मंदिरों की तारीफ कर रहे थे, अब इनकी बात सुने कि मंदिर इतने अच्छे हो गए। भाई काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बहुत अच्छा बना, सब मानते हैं, किसी के सपोर्ट में नहीं है। लेकिन काशी विश्वनाथ के बारे में अगर बातचीत जानी तो वहाँ की पंडित जी क्या कहते हैं वो भी तो सुनिए। संकट मोचन के जो मेन पंडित है वो तो बुराई करते हैं ना बीजेपी गवर्नमेंट की। मेन जो बंदे वो तो तारीफ नहीं कर रहे। भाई ये पॉलिटिक्स की जगह है, यहाँ मंदिर के नाम पे वोट जीते जा सकते हैं, इसलिए डेवलपमेंट कराया जाता है मंदिरों का। नहीं तो बहुत सी ऐसी चीजें और भी बनी है। पंडित रविशंकर के बोलने के लिए एक ऑडिटोरियम बना है, सुना है। वहाँ अगर तुम्हें बोलना है तो तुमको 10,000 रुपए का टिकट खरीदना पड़ेगा। मतलब ये मंदिर वगैरह जहाँ आदमी दिल से श्रद्धा से जाता है वो भी अभी बिकने का साधन बनने वाला है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मतलब वो जो लूटने का जरिया था ना वो भी बनाया जा रहा है। अभी शुरुआत में हिसाब से कुछ विकास नहीं हुआ है। विकास मंदिरों का हुआ। ये लाइटें आपको अच्छी लगी, वो लड़का लड़की मिल रहे थे। अरे 18-20 साल का लड़का लड़की नहीं मिलेगा, 50 साल का मिलेगा। अभी आपका बेटा मिलने आ जाते तो आप छूट देंगे उसको? अरे नहीं, आपने जो बात कहा 18-19 साल की वो बात लागू तो आपको मिल सकती है। अभी आपकी लड़की आ जाए 18 साल की, अब बात ट्रेन के बाद बैठे तो क्या बेटा मिलो? अरे तो अपनी मर्जी से मिल रहे हैं दोनों, हमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रूम है, कमरा अपनी मर्जी तो बहुत खाली खाते हुए है। नहीं मोहब्बत है तो जताओ मत ना, शादी करके। अरे भैया देखो, गंदगी मचाना गलत चीज है, साथ बैठना गलत है, साथ बिठाना, समय बिताना, उसमें गलत कुछ नहीं है। ठीक है कि 1 लाख का कोट मिला, वो 2 लाख का मिला, गवर्नमेंट की एक सही बात है। जो आपने बोला हम ICI बेचू से कर रहे हैं, पहले वो 10,000 का कोट था, 1 लाख का। ये विकास आप बोली नहीं हुआ। इन्होंने बोला एजुकेशन, हाँ ये एजुकेशन का इसका। और जो जाहिल जो अस्सी भी दिया बेच रहे, जो दाना बेचे, जिनका रोजगार चलता था, जो लोग रोड दुकान लगाते थे, जो दाने की दुकान, जो खिलौने की दुकान लग रही, वो लोग आज पैसा कमा रहे हैं। आप पढ़े लिखिए, आप पैसा देखिए। जो जाहिल है वो एक दुकान करके पैसा कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाहिलों का हुआ है। जो नाव वाले उनको सवारी मिल रही है। ठीक है, एक प्रोग्राम जारी रहेगा, फिर किसी दिन मिलेंगे। काशी के 80 घाट से चुनावी अखाड़ा प्रोग्राम आज के लिए समाप्त करेंगे। अपने कैमरामैन सहयोगी बिलाल के साथ के न्यूज के लिए दिनेश त्रिपाठी, वाराणसी 80 घाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की उत्तर प्रदेश की जनता से अपील है कि वे सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन के महानायक महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज